Are you there? Yes, sir. Okay. Yesterday you came to our class. No, sir, I didn't come. Okay. It was very nice conversation. No, no, I'll be there from this week continuously. Okay. Okay. Yesterday we have been talking about the psychological assessment of any ghost related matter. Okay. Okay. And it was interesting. कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप. ठीक है. Sir, हेलो. what can we do for a person who's getting into addicted to smoking when he's like at a very young age? स्मोकिंग. Yes, sir. ओके. स्मोकिंग के लिए सबसे अच्छा होता है जो रिलैक्सेशन थेरेपी हो सकता है. एंड स्मोकिंग के लिए सबसे बेहतर होता है काउंसलिंग. ठीक है. एंड Okay. हैंड राइटिंग से भी आप ठीक करवा सकते हो. जैसे कुछ वेब लेंथ होता है उसके हैंड राइटिंग को एक बार चेक करना पड़ेगा. किस Hmm. वेब से वो चल रहा है उसके दिमाग का मतलब जो हैंड राइटिंग का जो नेचर है उसका Hmm. फ्रीक्वेंसी लेवल कैसा है. अंडरस्टूड. Okay. Hmm. सो उसी तरीके से उसको वेब थेरेपी देना चाहिए. वेब थेरेपी से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है. मैं बहुत बार मैंने ठीक किया है. अंडरस्टूड. Okay, sir. When he himself came out, like he wants to come out of that, as ओके. my student is in 12th standard. ओके. ओके. हेलो रीना मैम, गुड इवनिंग. सो आई थिंक इट वुड बी बेटर अगर आप देखोगे उसके हैंडराइटिंग में उसका टेम्पर कैसा है. मतलब एंगर इशू कैसा है. मतलब उसके जो ब्रेन का जो वाइब्रेशन है ना. Hmm. सो वाइब्रेशन कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है. Okay, तो okay. उसी तरीके से उसका वेव का लेंथ भी उसी तरीके से देना देना पड़ेगा. Okay, sir. ठीक है. बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वेव वाला थेरेपी नहीं दे सकते. Hmm. तो काम करना स्टॉप कर देगा. तो वहां पे नेगेटिव वेव थेरेपी देना पड़ता है. तो इट Okay. डिपेंड्स किस तरह का उसको एडिक्शन है एंड लेवल कितना है. अंडरस्टूड. Okay, sir. यस. हेलो गोपा मैम, गुड इवनिंग. Good evening, sir. गुड इवनिंग. अच्छा. तो आज का सेशन शुरू करते हैं. धीरे धीरे सब लोग आ जाएगा. ठीक है. हेलो सिंपल मैम, गुड इवनिंग. Good evening, sir. गुड इवनिंग. हेलो Sarnashri, गुड इवनिंग. Good evening, sir. Okay, I'm just sharing a sample. Kindly discuss about it. This is very interesting sample. Today I want to discuss four sample. Please let me know. Hello Deepa ma'am. Good evening. Okay, आप सबको इस सैंपल में क्या दिख रहा है मुझे बताइए थोड़ा. Yes, sir. हाँ. Good evening, sir. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग अनामिका जी. Good evening, sir. गुड इवनिंग. हेलो चिकी. गुड इवनिंग. अच्छा, कोई मुझे Sir, बताइए. हाँ. concave or convex baseline, first one. Baseline is completely irregular. Second one is concave or convex, दोनों मिला कर ही है. No, no, all आगे lines are like that all only. lines are there. ओके, मतलब लाइन ऊपर नीचे है. यू आर टॉकिंग Hmm. अबाउट. यस रीना जी, यू आर. यस, यू आर आस्किंग समथिंग. सर मैं ये कहना चाह रही थी कि शायद ये जो भी है उसका एजुकेशन लेवल बड़ा लो है.
कि स्पेलिंग्स नहीं आते और ये चीज देखनी पड़ेगी। नो एक्चुअली इट्स ए 13 इयर्स ओल्ड बॉय है, ठीक है, 13 इयर्स ओल्ड बॉय है, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा डल है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ही कहा आपने, आईक्यू भी बहुत अच्छा नहीं था, मैंने असेसमेंट हाँ किया वो था। क्योंकि एवरी स्पेलिंग हैज मिस्टेक, इट मीन्स कि यस उसका एग्जैक्टली, डेफिनेटली। एग्जैक्टली यू आर राइट। ओके, हेलो दिव्या मैम, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। ओके, प्लीज टेल मी, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई, आपको क्या दिख रहा है हैंडराइटिंग में, उसके बाद मैं बताता हूँ थोड़ा। Some middle zone handwriting, total middle zone. मिडिल जोन, अच्छा, दैट मीन्स बहुत बड़ा बड़ा हैंडराइटिंग, ओके And if you see the F, sir, ओके, F is not connected, like he is writing into two parts. एग्जैक्टली वेरी गुड, लेटर एफ इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है, Letters D. हाँ Letter which one? D. Letter लेटर, D. D. ओके वेरी गुड, लेटर डी इज कैसा है लेटर Almost डी? same as the A only. He's writing it in the form of A. ओके वेरी गुड, And C also. ओके लेटर डी में हैव यू नोटिस देयर इज, इजंट इट, देयर इज अ क्लॉ, क्लॉ दिख रहा है ना? Yes. And also C is also like looking like E. ओके यस परफेक्ट, सो लेटर डी में एक बार बता दूं मैं, लेटर डी में क्लॉ मतलब मिडिल जोन में क्लॉ, ठीक है, ऐसे अगर कोई लेटर डी लिखता है सो दैट मीन्स इसने किसी का गिल्ट, मतलब ये बहुत बड़ा क्लॉ है, समझ में आ रहा है सबको, बहुत बड़ा क्लॉ है, सो क्लॉ मीन्स गिल्ट, सो जितना बड़ा क्लॉ होगा उतना ही बड़ा होगा उसका गिल्टी फीलिंग्स, और चीटिंग भी आप कह सकते हो, लेकिन चीटिंग उसके साथ हुआ है या वो किसी के साथ चीटिंग किया है वो आपको चेक करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस, नेक्स्ट और बताइए। सर आई डॉट हर जगह पे अलग है। आई डॉट डिस्टर्बेंस है, बिल्कुल सही कहा, सही कहा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वाई का नीचे क्रॉस करके डाला। ओके ओके, वाई का मतलब लोअर जोन, लोअर वाई का, जोन। वाई का लोअर पोर्शन इज नॉट गुड। S में एंगल है। एस में एंगल, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। Not learning from the past. हाँ यस सर, Not क्या? learning for the past and remaining in the past only. गलतियां बार बार सेम गलतियां दोहराना। ओके 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 ओके, वेरी गुड। W नॉट है। डब्ल्यू नॉट है, ओके, एंड आई डॉट में कई कई जगह जैसे हार्ट शेप, जैसे हार्ट के जैसा है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं कुछ और पॉइंट बता देता हूँ, आप एक बार नोटिस कर लीजिए, कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ। राइट साइड है, इजंट इट बहुत ज्यादा राइट में चला गया इस जगह पे। मिडिल लाइन पे सर। यस एग्जैक्टली, सो यहाँ पे थोड़ा इम्पल्सिव नेचर ज्यादा है, ठीक है, एक एक करके मैं थोड़ा इसके माइंड को थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसके टोटल माइंड को थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ। हेलो ईला मैम, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप देखिए, ये टोटल हैंडराइटिंग इज टोटली डिस्कनेक्टेड, किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट आप देखिए, इसका राइट मार्जिन थोड़ा इम्पल्सिव है, राइट साइड में बहुत ज्यादा चला गया, तो इम्पल्सिवनेस ऑब्वियसली विल कम अप, एंड उसके साथ इसके साथ आप ऐड कीजिए, ये मिडिल जोन में इतना बड़ा क्लॉ है, दैट मीन्स गिल्टी फीलिंग, गिल्टी फीलिंग, समझ में आ रहा है सबको? सो गिल्टी फीलिंग मस्ट बी देयर। Yes, yes. तो यहाँ पे आप इस तरीके से देखिए, राइट मार्जिन में इतना ज्यादा इम्पल्सिविटी है प्लस गिल्टी फीलिंग है, सो दैट मीन्स उसके साथ चीटिंग हुआ है या उसने किसी के साथ चीटिंग किया है। तो फोकस भी नहीं है बिल्कुल भी, इज नॉट एबल टू अटेन इज ऑब्जेक्टिव, अचीव इज ऑब्जेक्टिव, कहीं ऊपर जा रहा है कहीं नीचे आ रहा है लाइन में, सेम लाइन के अंदर। राइट राइट, तो फोकस नहीं एंड है। यहाँ पे देखिए जो बेस लाइन Sir. ऊपर नीचे जा रहा है, सो दैट मीन्स मेल एनर्जी इज इम्बैलेंस, सो दैट मीन्स उसके पापा का इन्फ्लुएंस थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। इज इट क्लियर?
इसमें डिस्टर्बेंस रहेगा? उसके फादर का इशू रहता है इन दैट केस, ठीक है। अब अभी इसके साथ देखिए, इस यहाँ पे सेगमेंटेशन हैंडराइटिंग आपको मिलेगा। सेगमेंटेशन देखिए, लेटर पी का देखिए ऊपर नीचे टोटली सेगमेंटेड है, अंडरस्टूड? एंड लेटर पी में ओपन डाउन भी है कुछ जगह पे, अंडरस्टूड ऑल? या एंड लोअर जोन में कुछ भी नहीं है। लोअर जोन जिसके मतलब देखिए हर लेटर का, लेटर वाई, लेटर जी, मतलब लोअर जोन इज वो नीचे नहीं जा रहा है। सो दैट मीन्स व्हाट, मतलब उसके पास एक्चुअली ये 13 साल का जो बच्चा होता है, ये तो बहुत ज्यादा इट्स लाइक ए वार्निंग बच्चा होता है ना, बबलिंग हमेशा विद लॉट इधर ऑफ उधर एनर्जी। घूमता रहता है, बहुत फाइटिंग टेंडेंसी भी रह सकता है। ये तो इस टाइम में इट्स ए चैलेंजिंग चाइल्ड कहा जाता है इस टाइम को, इजंट इट? सो 13 साल का जो बच्चा है, हेलो रंजीत सर, गुड इवनिंग। सो इस 13 साल में आपको इस तरह का लोअर जोन नहीं दिखाई दे सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड? सो उसके पास बॉडी में ऑब्वियसली कोई ताकत नहीं है, फिजिकल ताकत बिल्कुल नहीं है ठीक से। एंड ये मिडिल जोन मतलब बहुत बड़ा बड़ा हैंडराइटिंग है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? इजंट इट टू मच एग्जैजरेशन? अंडरस्टूड ऑल? सबको लग रहा है ऐसा? यस यस यस। So too much exaggeration, so that means he is not a social person, he is not a social person। लेकिन इसका मतलब और एक चीज भी देखिए, इतना बड़ा हैंडराइटिंग है, so that means ये सबको दिखाना चाहते हैं कि he is very social, isn't it? मुझे क्या लग रहा है कि काम वाम ज्यादा मतलब उठना बैठना भाग दौड़ करना इसका नहीं है, एक जगह जाके बैठने का इसको ज्यादा अच्छा लगता है। Yes, exactly, exactly। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, एक और चीज जो थोड़ा डीप एनालिसिस में दिखाई देते हैं, जब भी कोई भी बच्चा मतलब मेंटल पेशेंट आते हैं, तब हम लोग ऐसे डीप एनालिसिस में देखते हैं। जैसे आप लेटर ओ को देखिए, सपोज ऐसे लेटर ओ को देखिए, यहाँ पे जो हाफ पोर्शन है लेफ्ट में, दैट इज इंडिकेटेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अंडरस्टूड ऑल? तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दिख रहा है कैसा, एंड जो ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जहां पे ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में डिस्टर्बेंस दिख रहा है क्योंकि ये वापस पीछे की तरफ जा रहा है। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? जो लेटर ओ के ऊपर वाला पार्ट सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये किस लिए मेरे पास आई थी, किस लिए मेरे पास आया था ये लड़का, थोड़ा वो देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ा मैं और बताता हूं। सबसे पहले ये आया था मेरे पास, इट्स ए चाइल्ड अब्यूज केस, चाइल्ड अब्यूज केस, ठीक है। तो उसके पापा बोल रहा था कि उसको पापा या कौन जिसको जो ले आया था उसको, वो बोल रहा था कि उसके घर का ही कोई मेंबर, मेल मेंबर, इस मेल चाइल्ड को अब्यूज किया है, सेक्सुअली अब्यूज्ड किया है, अंडरस्टूड ऑल? लेकिन उसके बाद से ये बहुत ज्यादा कंडक्ट डिसऑर्डर में बदल गया, कंडक्ट डिसऑर्डर में बदल गया इस बच्चे का नेचर, अंडरस्टूड ऑल? तो ये हमेशा सबके साथ फाइटिंग करता रहता है, मतलब बाहर जाके कोई किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकता, पापा मम्मी के साथ भी फाइटिंग चलता रहता है ऑलवेज। इज इट क्लियर टू ऑल? तो उसके बाद इसका थेरेपी हमने स्टार्ट किया है। शी इज डूइंग, ही इज डूइंग एब्सोल्युटली वेल राइट नाउ। 3 मंथ शायद हुआ है, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, 3 मंथ शायद हुआ है। ही इज डूइंग वेल। एनीवे, इसके हैंडराइटिंग को थोड़ा और देखते हैं कुछ जगह पे, जहां पे आपको सबसे ज्यादा पता चलेगा। लेटर एस को देखिए, शायद दिव्या मैम कह रहे थे लेटर एस के बारे में। इस तरह का लेटर इज वेरी डेंजरस, इट्स वेरी डेंजर। ये बॉडी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अंडरस्टूड ऑल? ये हमारे स्नेक सर। हाँ, सो एग्जैक्टली सो ये हमारे बॉडी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये इस तरह का लेटर इज, एंड मेंटली इम्पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है।
ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे लोगों को अगर आप कहोगे कि आप ये काम कर दो, मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, एंड उसने आपका काम कर दिया, एंड अगर चॉकलेट आपने नहीं दिया तो ये आपको कुछ भी कर सकता है। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माई द नेचर? एंड सिमिलर वे पे कुछ जगह पे आपको देखिए ऑल लेटर्स अप एंड डाउन, सो चेस्ट रिलेटेड इशू इंडिकेट कर रहा है, चेस्ट रिलेटेड इशू एंड वीकनेस। एंड सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है सिबलिंग राइवलरी, ठीक है, मतलब उसके जो भाई है उसके साथ बहुत ज्यादा कंपेयर करता रहता है उसके पापा मम्मी। इससे किस लेटर से? हाँ क्या? किस लेटर से सर? या मैं बताता हूँ, ये कंपेयरिंग सिंगल चलता रहा है बिकॉज यहाँ पे देखिए बेस लाइन हम्म। इज नॉट क्लियर, हाँ। तो उसका फोकस ही ठीक ठाक नहीं है। तो कंपेयरिंग Yes, yes. क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका आईक्यू लेवल मैंने जो असेसमेंट किया था वो 85 आया था, 80 to 85 आईक्यू लेवल। सो दैट इज नियर अबाउट डल आईक्यू, थोड़ा Yes, yes. बिलो एवरेज का बच्चा है। तो ये कभी भी एक्चुअली उसके पापा मम्मी का तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहता है नॉर्मल चाइल्ड की तरह, लेकिन ये तो थोड़ा बिलो है, ठीक है, इसका आईक्यू। तो इसको Yes, लेके yes. ही उसको चलना पड़ेगा इन फ्यूचर ऑल्सो। लेकिन इसके साथ बहुत ऑप्रेस किया जाता है, बहुत प्रेशराइज किया जाता है इस बच्चे को ताकि वो नॉर्मल बिहेव करे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर इसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है ऑलवेज। अंडरस्टूड ऑल? एंड जब आपको ऐसा दिख रहा है इसके साथ, हैव यू नोटिस दैट टू हेवी प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ है ना हैंडराइटिंग में, नोटिस कीजिए। यस सर। और बताइए आपको क्या दिख रहा है? Ink flow is different on the different letters. एग्जैक्टली एंड टी बार में एंगल आ रहा है सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो वो जहां जहां पे रिलेशनशिप होगा उस जगह पे प्रॉब्लम होगा। लेटर टी बार में डिस्टर्ब होता है तो रिलेशनशिप इशू में डिस्टर्ब होता है, ठीक है, रिलेशनशिप में डिस्टर्ब होता है। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, एक और हैंडराइटिंग देख लेते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर एक्सक्यूज मी। हाँ प्लीज प्लीज। सर वो जो पीछे वाला था ना जो अभी करा, उसमें ऑफ में ओ जो है वो डिफरेंट टाइप का दिख रहा था सर, जो अभी हमने बंद किया ना। ये वाला? हाँ, इसमें ऑफ में देखो अलग टाइप का है ना, तो अलग ये टाइप क्या का। शो करता है सर? व्हिच वन? ये वाला ओ? दिस ऑफ 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 फ के ऊपर, एफ के ऊपर, सेगमेंटेड। ओके अच्छा सेगमेंट। यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस होता है कोई कोई भी काम में। हेलो, हाँ देखिए, ये जो एफ है, जब भी ये कोई भी काम करेगा जैसे पढ़ाई लिखाई, इन सब जगह पे डिस्टरबेंस आता है। अंडरस्टूड? पढ़ाई लिखाई में डिस्टरबेंस होता है, एंड सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है प्लानिंग में। प्लानिंग के साथ उसके जो एग्जीक्यूटिव एबिलिटी है वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं रहता है। अंडरस्टूड ऑल? यस सर। यस। सर क्या हम आईक्यू पे कोई काम कर सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली कर सकते हैं। मतलब उस पहले बच्चे का जिसका दिखाया अभी। सर यस सर, कि हम आईक्यू जैसे आपने बोला कि 80 to 85 है, हाँ। तो विद द थेरेपी, विद द इन द लॉन्ग रन, नॉट नाउ, तो बाद में जब बच्चा नॉर्मल हो गया है, विद एवरी सिचुएशन इज नॉर्मल, सो कैन वी वर्क ऑन आईक्यू देन? पर्सनली आई बिलीव हम लोग कर सकते हैं। पर्सनली आई बिलीव, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म थेरेपी चलता है तो उसको कुछ बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो कंडक्ट डिसऑर्डर दिख रहा है आपको, तो बिहेवियर ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। एंड आईक्यू में आपको काम करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, एंड उसके ऊपर डिपेंड करके वो कैसे हैबिचुएशन हो रहा है उसके नए स्किल को, वो धीरे धीरे आईक्यू, मुझे ऐसा लगता है कि आईक्यू बढ़ा सकते हैं। थायामीन एनरिच्ड फूड भी दे सकते हैं।
हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ग्रीन पीस एंड लेंडिल्स वगैरह सब। हाँ हाँ, राइट, ठीक है। अच्छा, अच्छा, food can change the IQ? बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन में स्किल डेवलपमेंट आईक्यू चेंज करवा सकते हैं धीरे-धीरे, लेकिन एक थायामिन देते हैं उसके लिए। हाँ, हाँ, लेकिन फूड में क्या होता है, उसके ब्रेन का कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर होता है, अच्छे फूड अच्छे ऑक्सीजनेटेड फूड होता है, तो ब्रेन का कन्फ्यूजन क्लियर रहता है, तो थोड़ा अच्छा होता है उसमें, ठीक है? Okay, sir. एंड ग्रैबिंग करने का कैपेबिलिटी बढ़ सकता है, ठीक है? Can you throw more light on the food which we have to give the children like this? कोई भी ऑक्सीजन रिलेटेड फूड जैसे ड्राई फूड, ठीक है? आप अपने बच्चे को नॉर्मल नॉर्मल जो नट्स होता है, पीनट्स होता है, आप कोई भी अपने बच्चे को खिला सकते हो, दैट इज वेरी गुड, ठीक है? Okay, sir. एंड तो कोई ये ऐसा राइटिंग भी इससे नीचे की तरफ जा रहा कोई बहुत बड़ा कोई फूड नहीं चाहिए, जैसे कोई अखरोट या, क्योंकि इन सब का बहुत लोगों के पास फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है खरीदने में, सो नॉर्मल जो पीनट होता है है। वो ही बेहतर होता है, ठीक है? तो ये राइटिंग भी नीचे की तरफ डाउन साइड में जा रहा है। अगर आप नॉर्मल पीनट को इंटरनेट में सर्च करोगे, कोई दूसरे के साथ कंपेयर करोगे, तो थोड़ा ज़्यादा कम मिलेगा, ठीक है? थोड़ा ही ज़्यादा कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। अंडरस्टूड ऑल? एनीवे, एंड कुछ और तो भी ये फूड हैंडराइटिंग भी है, डाउन साइड जितना में जा रहा है। सब्जी होता है वो भी आप खिला सकते हो अपने बच्चे को, ठीक है? और फ्रूट्स भी हो सकता है। और बताइए, इस हैंडराइटिंग में क्या दिख रहा है, बताइए? सर राइटिंग डाउन साइड जा रहा है, इसका भी हेल्थ इशू रहेगा। हाँ, ऑब्वियसली। और वेरिएबल प्रेशर, कल वेरिएबल स्टार्टिंग स्ट्रोक्स तो हैं, कल्चरल एक्टिविटीज में तो इसका हुक है काफी ज्यादा स्टार्टिंग। रहेगा। स्टार्टिंग स्ट्रोक, हुक, राइट। और बताइए? तो ई का जो उसने बनाया हुआ है, उसमें नॉट बना हुआ है ऊपर वाले टॉप ई में, तो कल्चरल एक्टिविटीज में इसको काफी ज्यादा रहेगा वो। राइट, राइट, राइट। काफी के ई हैंडराइटिंग क्लोज के है। हिसाब से लेफ्ट मार्जिन इज गुड। ओके, लेफ्ट मार्जिन क्या कहा? हैंडराइटिंग के हिसाब से देखो तो लेफ्ट मार्जिन इज गुड है। लेफ्ट मार्जिन, ओके, ठीक है। तो बच्चा कोई भी लेफ्ट गलती मार्जिन करने के इज बाद ओके, वेरी मतलब गुड, छुपाएगा नहीं। ठीक। This child does not have the construct planning for future. एंड बेसलाइन भी क्वाइट अच्छा है, इजंट इट? Oh, बहुत ज्यादा बेसलाइन खराब नहीं है, लेकिन डाउनवर्ड जा रहा है, सो दैट इज ए डिफरेंट मैटर, आई एम टेलिंग यू लेटर ऑन। एंड एफ के बीच में जैसे मिडिल जोन में नॉट आ रहा है, सेम एज ओ। थोड़ा कह रहा हूँ मैं, तो यही कह रहा है कौन से रसगुल्ले है मोटरसाइकिल के, मैं चरण थोड़ा दूंगा, जाएगी तो वहीं। हाँ, बताइए। सर टी की For फर्स्ट बात ambitious, जो है ना वो सार्काज्म क्लब स्ट्रोक शो कर रही है। हाँ, कौन so the सा? writer is ambitious also राइट, एफ एफ के मिडिल because जोन में I नॉट आ रहा dot है। is very high. ओके, too Okay. much confusion in the mind because he is writing and uh, giving many strokes on the rubbed handwriting. ओके, कटिंग। ओके, 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 वेरी ट्रू, ठीक है। The relationship Relative is not clear to this child ओके, with every relationship because the distance between two words is not equal as well as the full stop. He is giving very big and something impressive he wants to show. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। हेलो, ऋषिता, आर यू देयर? ऋषिता, ऋषिका, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चा जो भी कुछ गलती भी ऋषिता वाज करेगा देयर तो व्हेन आई वाज हाइड नहीं करेगा काउंसलिंग पेरेंट्स दिस। से या किसी से भी। हाँ, क्या? अवनीश अगर ये सर? बच्चा कोई गलती करेगा तो ये हाइड नहीं करेगा, छुपाएगा नहीं, ही विल हाँ, एडमिट ऑब्वियसली द मिस्टेक। कुछ पॉइंट्स मैं कह देता हूँ सबको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दिख रहा है कि राइट, द बेसलाइन इज डिसेंडिंग, बेसलाइन डिसेंडिंग हो रहा है, तो डिप्रेसिव मूड है, मूड खराब है, ठीक है?
एंड ऑल लेटर, हैव यू नोटिस द मेन पॉइंट जो सबके सामने आपको दिख रहा है, सबके सबसे आगे आपको दिख रहा है कि ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड, इजंट इट? ये नहीं दिखा? ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड। यस सर। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ऑल लेटर्स अगर कनेक्टेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड लेटर टी बार प्लेस्ड, देखिए लेटर टी बार का प्लेसमेंट कभी लेफ्ट में हो रहा है, कभी राइट में हो रहा है। हैव यू नोटिस्ड? ये शार्प भी है। नेक्स्ट लेटर से आगे भी जा रहा है। राइट, सो कभी लेफ्ट में जा रहा है, कभी राइट में प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, लेटर टी के बार को देखिए। अच्छा, इसके साथ मैं कहूंगा लेटर डी में लूप आ रहा है, लेटर डी में बहुत बड़ा लूप। हैव यू नोटिस्ड? बहुत लंबा भी हो रहा है, लूप भी हो रहा है, लेटर डी एंड लेटर टी में भी लूप हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ कुछ पॉइंट्स मैं दिखा देता हूं, जैसे लेटर एस इज कर्सिव, कर्सिव लेटर एस आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, एंड कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कहाँ गया ये वाला, देखिए लेटर टी एंड एच में टी बड़ा है, एच छोटा है। ठीक है, अच्छा, एक और जगह पे आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि टी बार का जो प्लेसमेंट है, टी बार देखिए, एवरी टी बार इज हैविंग पेन फ्लिक, मतलब टी बार जहां पे खत्म हो रहा है बहुत ज्यादा शार्प हो रहा है, इजंट इट? नोटिस कीजिए टी के बार को, बहुत ज्यादा शार्प हो रहा है। यस। अच्छा, अभी इसके साथ जितना मैंने कहा, इसके साथ ऐड कीजिए, लेटर जी को ऐड कीजिए। हैव यू नोटिस द लेटर जी? ये 14 इयर्स उम्र की गर्ल है, लेटर जी को आपने देखा है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा कनेक्टेड हैंडराइटिंग, ये सब कुछ मिला के वो सफोकेटेड हो रहा है ना? समझ में आ रहा है आपको? सफोकेशन फीलिंग्स हो रहा है ना? But sir, cursive handwriting is always connected. And they are always suffocated maximum times. That is the main problem. I am writing with cursive, but I am not suffocated. No, कोई दूसरे जगह से डाइल्यूट हो रहा है, लेकिन कर्सिव राइटिंग में ऑब्वियसली प्रॉब्लम रहता है, जितना कर्सिव होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? मतलब 70% कर्सिव, 30% प्रिंट, दैट इज एक्सेप्टेड, बट ऑल लेटर्स आर कर्सिव, तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। But the people who are writing only in cursive, so they are having problem always. यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब दूसरे बहुत सारा प्रॉब्लम आने का चांसेस रह जाते हैं। ठीक है, एंड अभी इन प्रेजेंट जनरेशन को देखिए, मैक्सिमम स्कूल में सिखाया जाता है, मतलब मैंने तो दिखाया यहाँ पे फोर्सफुली कर्सिव लिखना ही पड़ेगा आपको, ऐसे Yes, sir. सिखाया जाता Even my daughter is also writing in cursive only. She is Yes. only in the fourth standard, and Okay. she is fully writing with the cursive only. ओके, सो इन सब जगह पे बहुत प्रॉब्लम होता है, इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम बढ़ भी सकता है अगर ये कंटिन्यूअसली करेगा तो। अंडरस्टूड? एंड नॉट ओनली दैट, आप यहाँ पे एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, लेटर टी और लेटर बी स्टार्टिंग स्ट्रोक है ना, और लेटर टी में बिलो द बेसलाइन है ना स्टार्टिंग स्ट्रोक। हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक ही कहा आपने। अच्छा, एक जगह को मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे नोटिस कीजिए, लेफ्ट साइड नॉट को नोटिस कीजिए, लेफ्ट साइड नॉट। हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ यू? एंड इसके साथ मैं ऐड करता हूँ स्टिंजर, आपको यहाँ पे लेटर सी में स्टिंजर मिलेगा, बहुत सारे जगह पे लेटर सी में स्टिंजर मिलेगा, लेटर ओ में स्टिंजर मिलेगा, देखिए लेटर ओ। अंडरस्टूड? ठीक है, अभी आप देखिए कि स्टार्टिंग स्ट्रोक बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है ना, जो कभी कभी बिलो फ्रॉम द बेस लाइन स्टार्ट हो रहा है। हैव यू नोटिस द स्टार्टिंग, लेटर टी के स्टार्टिंग हो रहा है बेस लाइन से नीचे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा, जितना आपने नोटिस किया, अभी इसका कैरेक्टर मैं बता रहा हूं वो किस लिए मेरे पास आई थी, तो आप कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, नहीं समझोगे तो मुझे पूछिए, मैं बताता हूं। सबसे पहले इसको ऐसा लगता था, ऐसा लग रहा था कि स्यूडो वॉमिटिंग टेंडेंसी, स्यूडो वॉमिटिंग टेंडेंसी, सो दैट मीन्स
उसको बहुत ज्यादा सोमैटिसाइजेशन डिसऑर्डर है, वॉमिटिंग टेंडेंसी, उसको फेलिंग हो रहा है, लेकिन एक्चुअली कोई भी वॉमिटिंग वाला कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? Due to suffocation in mind? एग्जैक्टली, सफोकेटेड माइंड। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? जब उसके साथ मैंने बात किया, उसके मदर कह रहा था कि मेरे सामने ही बात करने के लिए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा डिप्रेस है, उसके पापा एंड मम्मी का डाइवोर्स होने वाला है, तो इन सब लेके थोड़ा डिप्रेस है, तो उसके मम्मी ने इतना ही कहा। तो एनीवे, उसके मम्मी को बाहर करके मैंने उसके साथ पर्सनली बातें किया, मैंने, और शायद यहाँ पे जो ऋषिता है वो भी थी शायद, जितना मुझे याद आ रहा है। तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, रोते रोते वो कह रही थी कि मैं अपने पापा को इतना प्यार करता हूँ कि उसके पापा को मैं रात को ऐसे पकड़ के मैं सोता हूँ, ठीक है, एंड अगर मेरे पापा का डाइवोर्स हो जाएगा, पापा चला जाएगा, तो मैं किसके साथ सोऊंगा? मेरा कोई और फ्रेंड नहीं है, ठीक है, मेरा और कोई फ्रेंड नहीं है, किसी के साथ मेरा रिश्ता नहीं है, दोस्ती नहीं है ठीक से, तो मैं किस तरीके से किसी और के साथ सो सकता हूँ? मैं अपने पापा के साथ ही मैं सोना चाहता हूँ। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? सो इसीलिए बहुत ज़्यादा रो रही थी, एंड उसके दिमाग में एक डर बैठ चुका है। अंडरस्टूड ऑल? उसके दिमाग में एक डर भी बैठ चुका है, एंड उसका जो भाई है, भाई या बहन, मैं भूल गया, भाई है, तो उस भाई के साथ उसका हमेशा कंपेयरिंग चलता है, ठीक है, तो यहाँ पे सिबलिंग राइवलरी का भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा। इज इट क्लियर? सो एंड शी वाज नॉट ए नॉर्मल डिलीवरी पर्सन, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ था, एंड डिलीवरी के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इन्फेक्टेड हेमाटोमा भी हुआ था जब उसके बर्थ हुई थी, एंड फ्रेंड तो कोई भी नहीं है इसकी, किसी के साथ इसका ठीक से चलता भी नहीं है, दुश्मनी हो जाते हैं बहुत जल्दी, इसका थॉट ठीक नहीं होता है, मतलब दूसरों के साथ मिलता नहीं है इसका थॉट्स, एंड और क्या बताया था, हाँ, ये सब प्रॉब्लम के लिए ही आई थी। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? इसका काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ है, टोटल पूरा नहीं हुआ है, बस हैंड राइटिंग के साथ अभी कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। आपको ऐसा दिख रहा है ना? Some assumptions about the people. हाँ, क्या? She might have some assumptions कि ये ऐसा ही होगा, वो वैसी ही होगी, assumptions in the mind. Assumption, देखिए एक चीज, जहाँ पे ना हर लेटर का आपको कनेक्शन दिख रहा है ना, तो वो जो कर रहा है, जो इस तरीके से हैबिचुएटेड हो रहा है, जितने दिन से ऐसे चल रहा है, जैसे उसके पापा को पकड़ के वो सोता है, ठीक है, तो ऐसे जैसे चल रहा है ना, ये वो कंटिन्यूअसली करना ही चाहेगा, इनसे उसको बाहर निकल दीजिए तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। एंड मुझे पर्सनली ये, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ कि इसको फ्यूचर में अगर ऐसे चलने दिया जाए, बहुत जल्दी इसको ओसीडी पकड़ लेगी, ठीक है, क्योंकि ओसीडी का ट्रेट मुझे नजर में आ रहा है यहाँ पे, तो ओसीडी इसको होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मैं नेक्स्ट दिन काउंसलिंग करवाऊंगा। ओसीडी कैसे पता करेंगे? हाँ, क्या? ओसीडी कैसे पता करेंगे? ओसीडी यहाँ पे देख सकते हो कि आपको हर लेटर कनेक्टेड है, एंड ओवल्स आर आल्सो गेटिंग बहुत अच्छी तरीके से जॉइंट है ओवल्स, एंड और भी कोई जगह है जहाँ से दिख रहा है कि इन फ्यूचर इवन कुछ ओसीडी सिम्टम आने अभी भी आ भी सकता है, पूरा काउंसलिंग नहीं हुआ इसलिए मुझे पता नहीं ओरिजिनली क्या है, सो देखना पड़ेगा मुझे, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ओसीडी का चांसेस है उसमें, अभी भी कुछ ट्रेट आ चुका है, ठीक है। कनेक्टिव हैंडराइटिंग में हम लोग ओसीडी मान सकते हैं? नहीं, नॉट ऑलवेज, लेकिन ऐसे मतलब जबरदस्ती कनेक्शन एंड स्मूथ कनेक्शन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, हैव यू नोटिस कि यहाँ पे आपको जबरदस्ती कनेक्शन नहीं लग रहा है, ये ऑल लेटर्स आर, इट्स नॉट स्मूथ कनेक्शन, देखिए कैसे एंगुलर फॉर्मेशन हो रहा है, कनेक्ट करने के लिए कितना कोशिश कर रही है वो, है ना? ओके, एक्स्ट्रा एफर्ट इन कनेक्टिंग द थिंग्स। एग्जैक्टली। अब देखिए लेटर के बीच में गैप भी आ रहा है, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन नहीं छोड़ पा रहा है,
मतलब वो जिसको भी प्यार करेगा अपने दिल से सब कुछ दे के प्यार तो कर सकता है, लेकिन वहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है इन सब जगह पे। अंडरस्टूड? तो श्योर जो श्योर। कर रहा है वही चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, समथिंग लाइक दैट। अंडरस्टूड ऑल? और बताइए, एनी क्वेश्चन प्लीज। इतने लॉन्ग स्टार्टिंग स्ट्रोक्स का क्या रिसेंटमेंट? रिसेंटमेंट तो एटीट्यूड है ही, आपको तो नजर में आ ही रहा है, एंड उसका कैरेक्टर जैसा मैंने कहा वहां पे भी आपको दिख रहा है कि कितना ज्यादा गुस्से में है, रिसेंटमेंट है, हमेशा उसके अंदर एक इरिटेशन होता रहता है, इरिटेशन। मेरे माँ मुझे छोड़ के चला जाता है, सुबह को चला जाता है, शाम को आते हैं, माँ भी काम करते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं मुझे, एंड पापा भी काम करता है, टाइम नहीं दे पाता है मुझे। तो एंड पापा मम्मी को अगर थोड़ा भी टाइम दे भी देता है तो उस टाइम में पापा मम्मी एक साथ रहता है तो झगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अभी आप सोचो, इसका पैथेटिक लाइफ है ना। रिपीटेड मिस्टेक्स भी करता रहता है। हाँ, एंड यहाँ पे देखिए लेटर, एंड ये कैसे दिखोगे, लेटर ए को नोटिस कीजिए, हर लेटर ए, इजंट इट वेरी स्क्वीज्ड, बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड हो रहा है। सो लेटर ए इंडिकेट करता है हम लोगों का फैमिली नेचर, फैमिली नेचर, ठीक है। तो ये स्क्वीज जितना ज्यादा होगा फैमिली में प्रेशर उतना ही बढ़ता रहेगा, एंड शी मस्ट बी गेटिंग सफोकेटेड इन द होम, ये हमारे होम नेचर इंडिकेट करता है। अंडरस्टूड? एवरी लेटर ए को नोटिस कीजिए, एवरी लेटर ए को नोटिस कीजिए, आपको स्क्वीज्ड मिलेगा, दोनों साइड से आपको स्क्वीज नजर में आएगा। क्लियर सबको? एनी क्वेश्चन प्लीज? सर लूप्ड एस, हाँ क्या क्या? एस में जो लूप है, एस में लूप, हाँ एस में तो यहाँ पे नॉट आपको मिलेगा, ये नॉट इंडिकेट करता है हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके एंड ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, थोड़े बड़े होने दीजिए उसको, अभी तो उम्र है इसकी 14 इयर्स, मतलब थोड़ा मतलब एटलीस्ट क्लास 10 होने के बाद इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्लास 10 12 जब ये कॉलेज, हार्मोनल इम्बैलेंस का, यस कॉलेज शुरू हो जाएगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा इसकी। Is it possible, sir, that this child would move towards the crime or some cruelties? दिस चाइल्ड विल क्या? Move towards some cruelty or some crime, just like क्राइम crime. नहीं, क्राइम प्रॉन पर्सनालिटी नहीं दिख रहा है मुझे, क्राइम प्रॉन पर्सनालिटी में और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ओनली द टेंशन एरिया बहुत ज्यादा दिख रहा है, स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड, एवरी लेटर डी को देखिए, डी के ऊपर वाला पॉइंट, अभी नोटिस कितना एंगल हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है ना? Yes. एवरी लेटर डी को देखिए, लेटर डी, लेटर टी, ऑल आर गेटिंग वेरी हाई, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो ये उसके अंदर ये स्यूडो वॉमिटिंग टेंडेंसी जो होता है ना, ये रेयर होता है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है उसको सर, ऐसा नॉट ओनली ये, उसको सर दर्द भी होगा, ऑब्वियसली हेडेक होगा, सर जैसे वॉमिटिंग फीलिंग्स हो रहा था, तो उसको एक्चुअली काउंसलिंग करने के टाइम कोई और सीनियर डॉक्टर ने मुझे बुलाया, तो मैं वहाँ पे चला गया, उसको वहाँ पे बैठा के, तो वहाँ से भी मैं नोटिस कर रहा था, वो कुछ देर बैठने की बाद उसको फिर से ये वॉमिटिंग आना शुरू हो गया, शी कैन नॉट वेट, अंडरस्टूड, शी इज गेटिंग इम्पेशेंट। तो इसलिए मैंने उसको कहा कि तू अभी घर चला जा अपनी माँ के साथ, मैं अगले हफ्ते में तुझे मैं देखूंगा। Okay. एनीवे, और एक हैंडराइटिंग देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग हैंडराइटिंग। तो इसमें एफ के अंदर जो उसका है लास्ट स्ट्रोक वो नीचे की तरफ जा रहा है, हाँ सेल्फ में भी देखिए एग्जैक्टली, तो किस तरह करेंगे? ये तो बॉडी को लूज कर रहा है, वो अपने बॉडी को लूजिंग ये होता है, ठीक है, अपने बॉडी का जो नॉट ओनली बॉडी, उसके मेंटली इरिटेशन, स्ट्रेस, ये सब और बढ़ जाता है इन सब जगह पे, ठीक है। ये हाँ, ये कल्पना जी। Sir, even I have one student in my college. She has joined recent 11. Very good. I mean, very intelligent girl. The problem is like she is in hostel, and the food is, it's not a pseudo vomiting sensation. She
she gets vomiting. Like it's not retaining in the body. Okay. When it doesn't happen if she stays in the house. Is it the problem with the food because everybody else is eating it and they're fine, but only she is not able to do it, and it's almost from many स्ट्रेसेस days कैन बी she's देयर, facing. कुछ भी स्ट्रेस हो सकता है, तो उसके हैंडराइटिंग भी देखना पड़ेगा. Okay, okay. I didn't take the sample suddenly because you are talking about pseudo this one, so I thought ओके I'll just take the samples. ओके श्योर. अच्छा, एक और सैंपल देख लेते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, यहाँ पे आप सबको क्या दिख रहा है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सबसे पहले क्या दिख रहा है? सबसे पहले अपने आंखों के सामने क्या दिख रहा है वो बताइए. जैसा मैंने सिखाता हूँ उस तरीके से दिखिए एंड बताइए अपने आंखों के सामने क्या दिख रहा है इस हैंडराइटिंग में. This person is optimistic because somewhere he or she is reaching to the right hand corner. He or Right. Left margin is shrinking. Margin is continued. Baseline going down. Baseline is going down. Okay. No, not all. Not all. Not all. Focus is not there. Optimistic क्यों कह रहे हो मैम? Optimistic क्यों कह रहे हो? Left margin is Because shrinking. right side, this child is trying to reach to the right side. Trying to reach to the right side. It's not a child. It's a 57 years old. ठीक है? इसका 57 years old. इसका एक आदमी है ये. All disconnected. Okay. हाँ. तो उस नजर से सर मल्टी स्लांट है, कैपिटल लेटर्स बीच में है. परफेक्ट. फर्स्ट ये नजर में होना चाहिए. मल्टी स्लैंट. नेक्स्ट. और सी जो है वो ई की तरह है. हाँ, that can be possible. Yes, डी में लूप है सर. डी में लूप है. कैपिटल लेटर्स हैं बीच में. कैपिटल लेटर से बीच में. स्मॉल लेटर्स. और जो लोअर जोन है वो मिडल में लिखा हुआ है, जैसे एवरी वाई जी वो मिडल जोन में ही कंप्लीट हो जा रहा है. Making mistakes again and again. Not learning from the mistakes past. Okay. Repetition का पैटर्न है. पेनफ्लिक भी है. सबको ये दिख रहा है क्या? जैसे उसने कहा कि रीना जी ने कहा कि क्या कहा पहला पॉइंट? स्लैंट. हाँ, मल्टी स्लैंट. हैव यू नोटिस कि सेम वर्ड में मल्टी स्लैंट दिख रहा है? सेम वर्ड में कुछ जगह नॉलेज. हाँ, मल्टी स्लैंट आपको मिलेगा यहाँ पे बहुत सारे जगह पे. लर्न में है. 10 विल लर्न में है सर. राइट. एंड एक और चीज मुझे सबसे पहले नजर में आया था. हैव यू नोटिस आपको लेटर को देख के क्या लग रहा है? थोड़ा ट्रेमर नजर में आ रहा है, थोड़ा शेकी. यस सर. ये सबसे आगे नजर में आना चाहिए. ठीक है. दीज आर द कोर नेचर. हम सबका एक कोर नेचर होता है, इसको कभी चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये कोर नेचर हमें क्या दिखा रहा है? मल्टी स्लैंट. स्लांट इज द कोर नेचर ऑलवेज. स्लांट शोज आवर कोर नेचर. ठीक है. स्लांट. उसके बाद ये ट्रेमर आपको दिख रहा है. ट्रेमर थोड़ा शेकी हो रहा है. ठीक है. तो 57 उम्र में ट्रेमर क्यों आएगा? 57 उम्र बहुत ज्यादा उम्र नहीं है. अंडरस्टूड. एंड इतना ज्यादा ट्रेमर नहीं आ सकता क्योंकि अभी इसके साथ इसके लोअर जोन को देखिए. लेटर जी वाई को देखिए, लोअर वाला पार्ट देखिए. कोई बहुत ज्यादा कमजोर नजर में आ रहा है ना? सम नर्वस प्रॉब्लम सर. हाँ, ठीक कहा आपने. नर्व का प्रॉब्लम आप कह रहे हो. एक्चुअली नर्व का प्रॉब्लम होना चाहिए था जैसा आप कह रहे हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. उसको कुछ और है, मैं बताता हूँ. लेटर जी एंड वाई को देखिए. दिख रहा है ना? अच्छा नहीं है, बिल्कुल वीक है. एंड आप नर्व का प्रॉब्लम कब कहोगे? लेटर जी एंड वाई अच्छा हो सकता है, लेकिन वहां पे भी ट्रेमर दिखेगा. ठीक है. नर्व का प्रॉब्लम में लेटर जी एंड वाई इतना छोटा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है हमेशा. ओके. ठीक है. मतलब अगर कोई प्रॉब्लम होगा, नर्व का प्रॉब्लम होगा, तो जी एंड वाई लंबा ही रहेगा जैसा उसका आदत है. मतलब जैसा है लिखता है वैसा ही रहेगा, लेकिन वो ट्रेमर आ जाएगा. क्या कोई लेटर थोड़ा डिस्टर्ब आ जाएगा, थोड़ा कोई जगह पे शेकी हो जाएगा, पेन का इंक फ्लो हट जाएगा कोई जगह पे. इस तरह का बहुत कुछ हो सकता है. अंडरस्टूड.
लेकिन कोई लेटर अचानक सप्रेस नहीं हो जाता है। अंडरस्टूड? सर इसमें लोअर जोन में जी और वाई में हाँ इंक भी बहुत कम है, मतलब प्रेशर भी बहुत कम है। एक चीज आप नोटिस कीजिए कि द लेटर्स, ऑल लेटर्स आर लुकिंग, इजंट इट, लेस पस्टोसिटी, कोई पस्टोसिटी नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्रा इंक फ्लो नहीं है। द लेटर्स आर शार्प हैंडराइटिंग। Yes. ठीक है, The person is having anger. यस, एंगर तो है। लेटर सी में देखिए अभी स्टिंजर मिलेगा, लेटर सी में स्टिंजर बहुत अंदर से शुरू हुआ है, लेटर सी। Yes. तो सबको समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं। अब देखिए स्लांट वेरिएशन इन द सेम वर्ड, जैसा मैंने कहा स्लांट वेरिएशन इन द सेम वर्ड। अभी इसका एक्चुअल प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं। लेटर आई डॉट को देखिए, मैक्सिमम आई डॉट इज हैविंग स्लैश, इजंट इट? Yes. And it has long distance also. लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसका प्रॉब्लम क्या था? इसका प्रॉब्लम था, देखिए आई डॉट भी लॉन्ग है, तो isn't it looking very imaginative personality? आई डॉट इतना लॉन्ग है, तो just like a daydreamer. डे ड्रीमर आप कह सकते हो। लेटर डी में भी इतना बड़ा लूप है, लॉन्ग है, तो लेकिन इसके पास फिजिकल ताकत नहीं है, क्योंकि लेटर जी वाई ये सब भी लोअर जोन इज नॉट गुड, ड्राइव अच्छा नहीं है। अच्छा, तो ये एंड एक और जगह देखिए, लेटर स्पेस को देखिए, इजंट इट लेटर स्पेस लुकिंग कभी बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, कभी कभी बहुत ज्यादा छोटा भी हो रहा है, इजंट इट? देखिए यहाँ पे कंप्रेशन लेटर मिल रहा है, कंप्रेशन, इजंट इट? ओ एन आर, आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि लेटर ओ एन आर जबरदस्ती एक साथ मारपीट कर रहा है ना? तो ये सब किस लिए हो रहा है इसके साथ? लेटर आर देखिए सडनली बहुत बड़ा हो गया ना, लेटर आर। यस यस। तो ये क्यों हो रहा है इसके साथ? बिकॉज द पर्सन इज हैविंग हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन, अंडरस्टूड? इल्यूजन की दुनिया में हाँ, हेलुसिनेशन हो रहा है इसको, क्योंकि आपको स्लांट भी दिख रहा है उल्टा सीधा। हेलुसिनेशन कब कब दिख रहा है? स्लांट भी, आपको स्लांट भी दिख रहा है, हेलुसिनेशन। नेक्स्ट उसका लोअर जोन कमजोर है, एंड अपर जोन में देखिए बहुत बड़ा हो रहा है, लेटर आई दिख रहा है स्लैश, लेकिन बहुत ऊपर प्लेसमेंट है। ठीक है, और भी कई सारे जगह मैं दिखा रहा हूँ, इतना ट्रेमर भी दिख रहा है। तो ये क्या हुआ था इसके साथ? अगर ये कोई जगह पे काम कर रहा था एंड वहां पे किसी ने, उसका फ्रेंड या किसी ने कहा कि एक जो दलील होता है ना, जहाँ पे साइन करके कुछ डीट्स होता है जो, तो कुछ डीट्स था जहाँ पे कोई कह रहा था आप यहाँ पे एज ए एविडेंस साइन कर दीजिए। तो उसने बहुत जल्दी में था, एक दिन के लिए, देखिए किस तरीके से उसके साथ प्ले हो रहा है, एक दिन के लिए वो वहां पे साइन कर दिया, क्योंकि वो बहुत जल्दी में कोई जगह पे जा रहा था। तो अचानक घर जाने के बाद कोई किसी ने उसको कहा कि आपने बिना पूछे साइन कर दिया वही जगह पे, कोई क्राइम हो गया। तो उस टाइम में अचानक उसको सडनली डर लग गया। ठीक है, तो उसको हमेशा हर जगह पे उसको ऐसा लगता है कि मैंने शायद कोई क्राइम वाला पेपर में साइन कर दिया। ठीक है, कोई पेपर में मैंने साइन कर दिया जहां पे नहीं करना चाहिए था साइन। तो वो डर की मारे घर से भी निकलना बंद हो गया। एंड सडनली एक आदमी उसके साथ, मतलब वो जिस एरिया पे रहता है, कोई वहाँ का जो पॉलिटिकल लीडर है, कुछ ना कुछ रीजन से उसके घर में शायद आया था। तो उस दिन में और ज्यादा डर लग गया कि कोई लीडर मेरे घर में क्यों आएगा। ठीक है, कुछ पूछने के लिए शायद किसी और से कुछ आया था, तो कोई लीडर मेरे घर में क्यों आएगा, तो शायद कोई गलत जो साइन किया उसकी वजह से आ रहा है, शायद पुलिस पकड़ के ले जाएगा उसको। तो इस तरह का उसके दिमाग में डर बैठ चुका है, अंडरस्टूड? जो हमेशा हर जगह पे उसको ऐसा दिख रहा है, एंड कभी भी जाता है तो हर जगह पे उसको ऐसा लगता है कि कोई मुझे बोल रहा है कि वहां पे साइन क्या साइन तो एक बार कर दिया, तुझे अब भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा वाला आवाज उसको, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है उसको। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? एंड ये 2021 में से शुरू हुआ है, सीजोफेनिया शुरू हुआ है 2021 में, एंड अभी भी सेम चल रहा है उसके साथ।
अंडरस्टूड ऑल? तो ये कहाँ से दिखा, आपको समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट एक और शिज़ोफ्रेनिया के लिए क्या कर सकते हैं सर? सीजोफेनिया के लिए इसका तो कोई अलग से थेरेपी नहीं होता है। हैंडराइटिंग से आप सीजोफेनिया ठीक नहीं कर सकते हो इंस्टेंटली, ठीक है? तो वो वैसे भी वो क्योरेबल नहीं है ना सर? नहीं, 100% टू सम क्योरेबल नहीं एक्सटेंट है। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अपने लाइफ को ठीक ठाक जी सके ऐसा हम लोग बना सकते हैं। अंडरस्टूड? यस। तो ये तो साइकोटिक बीमारी है ये, तो ऑब्वियसली इसको मेडिकेशन चाहिए, इसको मेडिसिन देना पड़ा उसको। सो मेडिसिन बहुत दिन तक उसको ले जाना चाहिए उसको, एंड उसके साथ कुछ थेरेपी मैंने दिया था, वो करेगा ऑब्वियसली। एंड उसके बाद देखते हैं, एवरी 15 दिन के बाद मिलने के लिए कहा है, देखते हैं कैसे इम्प्रूव होता है, ठीक है? और सर ये जब थेरेपी देते हैं तो सब लोग करते नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सी वन थिंग, थेरेपी जो नहीं करता है जनरली करता है। अगर कोई आता है आपके पास, आपको परफेक्टली फीस देता है, तो उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है कि मैंने फीस दिया है तो ऑब्वियसली थेरेपी करना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है? सो एंड ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, अगर किसी से मैंने फीस नहीं लिया है एंड थेरेपी दिया है तो वो नहीं करता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है? आई डोंट नो टू सम एक्सटेंट। अच्छा, नेक्स्ट, एंड थेरेपी करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करेगा उसके काउंसलिंग सेशन के ऊपर। आप कितना काउंसलिंग दे रहे हो, उसका मेंटल रिस्ट्रक्चरिंग कितना कर रहे हो, अंडरस्टूड? अगर वो आएगा आपके पास, काउंसलिंग भी कर नहीं रहा है एंड थेरेपी भी नहीं ले रहा है, तो नहीं होगा थेरेपी, बहुत देर तक काम भी नहीं करेगा, ठीक है? टाइम टू टाइम मेरे पास आते हैं लेकिन थेरेपी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थेरेपी वो नहीं। घर में टाइम नहीं मिला, वो नहीं हुआ, जॉब के बीच में टाइम नहीं था, कोई गेस्ट आए थे, डेली एक नहीं, आपको रीजन। थेरेपी में काउंसलिंग में उसको समझाना पड़ेगा थेरेपी का इन्फ्लुएंस, ठीक है? थेरेपी का इन्फ्लुएंस समझाना पड़ेगा, थेरेपी का इम्पोर्टेंस समझाना पड़ेगा, एंड उसको ऐसे बताना पड़ेगा कि एक्चुअली थेरेपी कैसे होता है। थेरेपी अगर कुछ करोगे एंड इंस्टेंट एवरीडे सुबह मॉर्निंग को 7 बजे के अंदर या 8 बजे के अंदर मुझे व्हाट्सएप में भेज देना पड़ेगा एवरीडे, ठीक है? अगर 8 बजे के अंदर नहीं भेजोगे तो नेक्स्ट डे मैं थेरेपी नहीं ले सकूंगा, अंडरस्टूड? आपको फिर से 0 से करना पड़ेगा, अंडरस्टूड? तो आपको उसको एक प्रेशर में रखना पड़ेगा थेरेपी के लिए, ठीक है? एंड फॉलो अप रिपोर्ट भी चाहिए इन सब जगह पे। एनीवे, नेक्स्ट एक और लास्ट हैंडराइटिंग देख लेते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है थोड़ा बताइए। दिस इज इंटरेस्टिंग हैंडराइटिंग। यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा, हाँ बताइए थोड़ा। लेटर एस सर, अगेन लेटर एस, लेटर सी ऑल्सो, लेटर सी ऑल्सो, even the A is going totally down. Even the capital and small letters. कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, हाँ बिल्कुल सही कहा। Even sigma में ST Yeah, letter T goes back and then the person is giving the bar. T. Tested only. Okay. Say S is very sharp downside. हाँ, even A is also you see going only towards downside. Yes, right. and there is loop of D in and. ओके ओके। सो लाइन स्पेसिंग ज्यादा है और वर्ड स्पेसिंग इरेगुलर है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक जगह पे सबको दिख रहा है सेगमेंटेशन? यस Yes sir. एक और चीज, राइट मार्जिन ऑल्सो डिफरेंट। हाँ अच्छा, इसके बारे में किसका क्या ख्याल है मुझे थोड़ा बताइए। लेटर एम के ऊपर वाला जगह पे ऐसे गैप आ रहा है, एंगुलर तो हो रहा है, एंगल के बाद मुझे थोड़ा गैप दिख रहा है। हैव यू नोटिस? ये माइक्रोस्कोपिक व्यू से आपको दिखने को मिलेगा, नॉर्मल आईज से नहीं दिखेगा। मेंटली डिस्टर्ब सर? नॉट नेसेसरी, मेंटली डिस्टर्ब बहुत जगह से मिल सकता है, पर्टिकुलर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? कोई कोशिश Anger. सर डिसीजन में प्रॉब्लम, थोड़ा और एंड ये एक्चुअली क्या हो रहा है इसके, देखिए ऐसे वी शेप हो रहा है, उसके बाद जब नीचे डाउन स्ट्रोक देगा तब ये गैप आ रहा है। एंड ये कोई और जगह पे भी मैं दिख रहा था,
यानी सेल्स के लॉस हो रहा है सर। हाँ राइट, थोड़ा और कहिए। यहाँ पे भी आपको गैप मिलेगा। हैव यू नोटिस लेटर यस, एन में? जी लेटर जी, और ये मिडिल जोन में भी है। हाँ लेटर एन में Demoralization. देखिए, ये वाला जगह पे एनर्जी देखिए, लॉस। फिर से वही प्रॉब्लम। ये वाला जगह पे देखिए, फिर से वही प्रॉब्लम। हैव यू नोटिस्ड लेटर यस इंक, सर। इंक फ्लो कैसे डिस्टरबेंस हो रहा है? हैव यू नोटिस एक जगह पे थोड़ा ऐसे गैप नजर में नहीं आ रहा है आपको लेटर यस सर, यस सर। इन बिटवीन? ये ओनली It माइक्रोस्कोप से is the दिखेगा आपको। एंड यहाँ पे भी देखिए, हैव यू नोटिस एक गैप नजर में आ रहा है सबको yes. लेटर एम के उस हम के ऊपर में? Even the hump is also irregular. So हाँ first one दैट is इज ट्रू, smaller. बट द मैं गैप की बात करूँ, गैप को दिखाई दे रहा है, Yes, सबकी आंखों में आ रहा yes, है yes. एक छोटा सा गैप, छोटा Yes, सा। यस सर। sir. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं देखिए, जब भी आपको ऐसे दिखने को मिलेगा, दिस इज वेरी डेंजरस सिंबल, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। क्या होता है जब भी एंगल, एंगल जब शुरू हो रहा है एंगल, एंड दूसरा एक और एंगल जब आप बना रहे हो तब गैप आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एंगल का मतलब क्या है? एक लाइन जा रहा है, तो एक लाइन मीन्स वन फ्लो ऑफ थॉट। अच्छी तरीके से समझिए, वन फ्लो ऑफ थॉट, एंड आपने पेन को स्टॉप कर दिया, दूसरे थॉट को ले आके वहां पे काट दिया, ठीक है? तो यहाँ पे दो थॉट हो रहा है, एक थॉट नहीं। मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं, गिव मी 1 मिनट प्लीज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। रामचंद्र, देखिए अगर मैं ऐसे करूंगा कोई भी जगह पे, सपोज ऐसे मैं कर रहा हूं ऐसे, तो इसका मतलब क्या है? एक थॉट में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक थॉट नीचे जा रहा है, एक थॉट ऊपर आ रहा है, एंड ये थॉट टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन है ना? ये थॉट टोटली ऑपोजिट है। तो जब मैं, एंड कभी ये थॉट क्या होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जब भी कोई थॉट चलता है, आप अपने पेन को उठा लोगे तो थॉट स्टॉप हो जाता है क्या? कभी नहीं होता है, ठीक है? सपोज इंडिया एंड पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, फाइट चल रहा है, ये थॉट एक ऐसा चीज है जो कन्वर्ट हो सकता है लेकिन स्टॉप नहीं हो सकता। अगर इंडिया पाकिस्तान का वैर, अगर आप देख सकते हो कि वो चलता रहता है, वो स्टॉप नहीं हो सकता। अगर सपोज देखिए बहुत बड़ा एक युद्ध हुआ है जो इंडिया सपोज जीत गया, इंडिया जीत गया एंड पाकिस्तान हार गया, तो आप हारने के बाद भी आप सोच लीजिए वो क्या अपने जो फाइट है ये क्या उसके दिल में नहीं चल रहा है? కొంచెం నీరు వేసాము పెట్టినప్పుడు सो द फाइट इज ऑलवेज रनिंग ऑन, आप फिजिकली करोगे या नहीं, अंडरस्टूड? आप उसको जबरदस्ती, इंडिया के पास ज्यादा पावर है तो उसको जबरदस्ती आप उसको रोक सकते हो, फाइट को स्टॉप करवा सकते हो, उसको सप्रेस कर सकते हो, ఆపరేట్ ఇచ్చింది ఆకే ఉందా అయిపోయిందమ్మా ठीक है? ఆపరేట్ ఇచ్చింది ఆకే ఉంది तो सिमिलर वे पे यहाँ पे भी एक थॉट चल रहा है, उसको पेन को आपने स्टॉप कर दिया, इसका मतलब थॉट स्टॉप नहीं हुआ, थॉट थॉट की तरह ही है, लेकिन आपका पेन स्टॉप हो गया। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो सिमिलर वे में आप यहाँ पे, इसका कैरेक्टर क्या होता है? एक थॉट आपको यहाँ पे आ रहा है, अगर आप ऐसे करोगे, यहाँ पे क्या होता है? देखिए इस थॉट में एक स्मूथनेस नजर आए, कोई एंगल नहीं, कोई एंगल नहीं, इसका मतलब क्या है? मतलब आपका थॉट यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, अंडरस्टूड? दोनों का डिफरेंस हेल एंड हेवन डिफरेंस है, एंगल में एंड इसमें। समझने की कोशिश कीजिए ये वाला एरिया को, ठीक है? हेल एंड हेवन डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे थॉट, अगर आप ऐसे करोगे एंड ऐसे करोगे, यहाँ पे थॉट चलता रहता है इनविजिबल वे में, एंड एक और थॉट चल रहा है, तो यहाँ पे एक क्रॉस हो रहा है ना? तो एन और एम में तो हमेशा ही ऐसा होगा? नहीं, अगर जहाँ पे एंगल होगा वहीं पे ऐसा होगा, एंगल नहीं होगा तो वहां पे थॉट क्या हो रहा है? एंगल, सपोज मैं एम ऐसे लिख रहा हूं तो यहाँ पे तो एंगल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे थॉट क्या हो रहा है? जैसे कैपिटल एम बनाना है,
यहाँ पे तो थॉट कैपिटल एम में कन्वर्शन। या कैपिटल एन में तो एंगल बनेगा ही बनेगा। हाँ, वो तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, उसका तो सिस्टम ही ऐसा है, आप तो जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, है ना। यू आर लेकिन टॉकिंग आप, अबाउट स्मॉलर वन। हाँ लेकिन, वो कैलकुलेशन में जाएगा ना सर। हाँ क्या, कैपिटल एम है तो वो कैलकुलेशन एंड एडिटिंग में जाएगा, एंड लोअर केस है तो इसमें जाएगा सर। देखिए कोई भी हैंडराइटिंग आप ऐसे समझिए कि सपोज एक दूसरे लैंग्वेज का हैंडराइटिंग आया है आपके पास, जहाँ पे ऐसा वैसा सिंगल है, तो इसको आप कैसे देखोगे? आपको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक थॉट तो यहाँ पे जा रहा है ना, एंड दूसरा एक और थॉट आ रहा है। सो दैट मीन्स थॉट का जो क्लैश हो रहा है, एक थॉट का इनविजिबल क्लैश हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक क्लैश हो रहा है, थॉट का क्लैश। एंड इसी क्लैश को हमें उसके सबकॉन्शियस माइंड से जानना है, यही होता है आपका एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव। गेटिंग ऑल ऑफ यू? So what will happen अगर थॉट का क्लैश होता है? हाँ क्या क्या रीना मैम क्या कह रहे हैं? थॉट का क्लैश होगा तो होगा क्या? वही मैं कह रहा हूँ, थॉट का क्लैश होगा। सपोज मैं बता रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहा हूँ मोबाइल में, ठीक है, एंड मैं चैटिंग कर रहा हूँ, आई एम सो हैप्पी, एंड सडनली ये एक अलग से थॉट है, उसके साथ मैं चैट कर रहा हूँ, एंड उसको मैंने कुछ पूछा कि तू कल कॉलेज जाएगा, तो उसने कहा, उसने कुछ कह रहा था, चैटिंग कर रहा था, इंस्टेंट मेरे पापा ने मुझे बुलाया कि तमल जी आप मुझे ये काम कर दो, तो सडनली पापा बुला रहे तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो ये दूसरा थॉट आ रहा है, दूसरा काम आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पुराना वाला काम छोड़ के मैं दूसरे काम में जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम, तो उस काम में जब जाऊंगा तो मुझे क्लैश होता रहेगा कि फ्रेंड क्या कह रहा था, मेरा मोबाइल वहां पे छोड़ के जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेरा फ्रेंड ये कह रहा था कल वो कॉलेज जाएगा या नहीं, कॉलेज जाएगा या नहीं, जाएगा या नहीं, ऐसा मैं सोचता ही रहूंगा मैं। अंडरस्टूड? ये होता है थॉट का क्लैशिंग, जो इनविजिबली हमारे अंदर होता रहता है। अंडरस्टूड? लेकिन अगर ऐसे होगा, देखिए अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं जो चैट कर रहा था मेरे फ्रेंड्स के, तो फ्रेंड को मैंने कहूंगा, ये थॉट कन्वर्शन हो रहा है कि मुझे मेरे पापा बुला रहा है, तू कल जाएगा या नहीं मुझे बता देना, मैं बाद में आपको मिल लूंगा, देख लूंगा चैटिंग के। तो अभी देखिए मुझे वो टेंशन नहीं होगा जब मैं पापा का काम करूंगा, है ना। एंड सर ये मिडिल जोन में जैसे अभी आप हमने ये हैंडराइटिंग में देखा था, वैसे आता है तो कैसे होगा सर? मैं बता रहा हूँ, थोड़ा इसको मॉर्फोलॉजी क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। ओके। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मैं एक थॉट जैसे चल रहा था उसको मैं इजीली कन्वर्ट करके नए काम में कन्वर्शन कर दिया। लेकिन अगर एंगल होगा तो इजीली कन्वर्ट नहीं होता है, वो थॉट चलता रहता है इनविजिबल, दूसरा थॉट आता रहता है इनविजिबल। आर यू गेटिंग? रीना मैम, हैव यू अंडरस्टूड द एग्जैक्ट पॉइंट जो आप पूछ रहे थे? ठीक है। अभी एक बात और, कि ये एफ में भी आता है कई बार। आ सकता है, जो जहां पे भी एंगल होगा, ये एक ऐसा मॉर्फोलॉजी है, ये कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता, डिनाई कोई नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? जहां पे भी ऐसा होगा, इसमें होता है इसका मॉर्फोलॉजी। एंड दिव्या जी, आप जैसे पूछ रहे हो कि लेटर एम में या मिडिल जोन में ऐसे गैप आते हैं तो क्या होता है, तो अभी जैसा मैंने सिखाया उसी हिसाब से अभी सोच के देखिए, एक थॉट आ रहा था एंड दूसरे थॉट के अंदर गैप है, सो आई कैन नॉट कोरिलेट माई टू थॉट, इजंट इट? एक्चुअली पूरे वर्ड में आया था सर, वो आप जब दिखा रहे थे ना पूरे वर्ड में आ गया था, जहाँ पे भी बीच में लाइन जैसे बीच में गैप है जैसा। हाँ, बीच में, सो सेम जहां पे भी अगर एंगल के बीच में गैप होता है तो ये कैरेक्टर आ जाएगा कि आई कैन नॉट कोरिलेट माई प्रीवियस थॉट विद द न्यू थॉट। अंडरस्टूड? अभी इसको हम कैरेक्टर के हिसाब से देखेंगे, दैट इज द कोर कैरेक्टर। एंगल के नहीं पूछ रही थी मैं, हाँ वो दूसरे वर्ड के बीच में मिडिल जोन में आ रहा था, अब जब दिखा रहे थे तब। हाँ, कहाँ पे एक बार दिखाइए। कौन सा वर्ड था? कोई वर्ड के बीच में ही था सर। हाँ, यस यस, यहाँ पे है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ये पूरे इसके अंदर से बीच में जो एक ये खाली पंजे से, हाँ, पाइप जैसा दिख रहा है, बीच में इंक नहीं है।
कौन से? एल के बीच में कह रहे हैं मैम, मतलब ये जो इंक अपर स्टॉक में। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक, आपने सही कहा, मैं वही बता रहा हूँ कि वो इंडिकेट करता है हमारा मेंटल वीकनेस, लेकिन कहाँ पे कौन से जोन पे वीकनेस आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ये कभी कभी ब्लड का फ्लो भी इंडिकेट करता है, ब्लड फ्लो, और ब्लड में ऑक्सीजन कितना रहता है उसका भी फ्लो इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है? एंड बॉडी का जो लिक्विडिटी होता है, जनरली वो लिक्विडिटी का फ्लो इंडिकेट करता है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो एनीवे ये क्यों आया था? ये लड़का आया था, ये 40 इयर्स का एक बांग्लादेशी लड़का है जो यहाँ पे आया था। इसका ओनली द प्रॉब्लम था, देखिए, शार्प हैंडराइटिंग, एंड ये आया था प्रीमैच्योर एजैकुलेशन प्रॉब्लम। ठीक है, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन प्रॉब्लम है इसका। इज इट क्लियर? सो एंड उसके साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी प्रॉब्लम है। 1 मिनट भी सस्टेन नहीं कर सकता अपने सेक्सुअल लाइफ में। ठीक है, इज इट क्लियर? सो एंड इसका रीजन क्या था? इसने बताया कि ये इतना ज्यादा मस्टरबेट किया है अपने लाइफ में छोटे से उम्र से आज तक, तो ये प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, बहुत पुराना प्रॉब्लम है इसका। एंड जब ये आप मुझे कहोगे कि ये ठीक कर सकते हैं या नहीं, कोई कह सकते हो इसके हैंडराइटिंग के द्वारा आप मुझे कहो कि ये इज इट क्योरेबल और नॉट? यस कल्पना जी, यू रेज्ड योर हैंड, प्लीज। कोई बता सकते हो प्लीज? इज इट रियली क्योरेबल? लगता नहीं कि होगा सर, इट इज पॉसिबल। लॉजिक क्या है? आपको चेक करना पड़ेगा जब भी आपको ऐसा होता है कि प्रीमैच्योर एजैकुलेशन एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन और समथिंग लाइक दैट, तो इन सब जगह पे आपको चेक करना पड़ेगा कि उसको ऐसा फिजियोलॉजिकली प्रॉब्लम है या मेंटली प्रॉब्लम। मैक्सिमम टाइम 90% टाइम मेंटल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम अगर बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकली प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो रहा है तो ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। एंड यहाँ पे थोड़ा कन्वर्शन हुआ है ऑब्वियसली। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि द लेटर्स, जब कोई मस्टरबेट करता है ना, तो वहां पे क्या रहता है? इंक फ्लो में डिस्टर्बेंस सबसे ज्यादा रहता है ना? लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो द हैंडराइटिंग इज लुकिंग वेरी शार्प, है ना? तो आपको शार्पनेस दिख रहा है, सो दैट मीन्स क्लियरिटी इन माइंड। माइंड में क्लैरिटी है, तो अभी वो ओरिजिनली द प्रॉब्लम हैज बिकम कॉम्प्लिकेटेड। अंडरस्टूड? सो ये ठीक होना बहुत मुश्किल है इनके लिए, लेकिन मैंने उसको कुछ टेक्निक्स बता दिया था, सेक्सुअल काउंसलिंग कर दिया था उसका। तो देखते हैं उसके बाद 1 महीने के बाद कितना हुआ पैसे तो बता दो यार। चलो ना। हाँ क्या यार अभी तो लगा रहे थे आप। 1 तो आटा हो गया ना। अच्छा, सबको समझ में आया? तो इसको कुछ टेक्निक्स बता दिया था, उसी टेक्निक से ये चलेगा, तो शायद कुछ हद तक ठीक होने का चांसेस ऑब्वियसली रहेगा, कुछ अच्छा रहेगा उसके लिए। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? एंड ये कहाँ से दिख रहा है? लेटर एस को देखिए, जैसे दिव्या मैम कह रहे थे लेटर एस। सो लेटर एस के नीचे वाला पोर्शन इतना ज्यादा एंगल प्लस स्ट्रेट, तो वो अपने आप को कभी नहीं रोक सकता। अपने बॉडी का जो लिक्विडिटी फ्लो है वो भी रोक नहीं सकेगा। एंड डाइजेशन रिलेटेड इश्यू ऑब्वियसली होगा, जैसे लेटर डी में भी आपको ऐसे ओपन डाउन दिख रहा है। अंडरस्टूड ऑल? एंड एक जगह आप देखिए, बेस लाइन के जगह में देखिए नेगेटिव पेस्टोसिटी दिख रहा है। हैव यू नोटिस्ड? बेस लाइन की जगह, बेस लाइन के नीचे वाला जगह पे, एंड ये इंडिकेट करता है हम लोगों का सैक्रल एरिया। ठीक है, हम लोगों का सेक्सुअल जेनिटल एरिया और सैक्रल एरिया। ठीक है, तो एंड कुछ और जगह पे भी देखिए, इस जगह पे लोअर जगह पे आपको दिख रहा है पेस्टोसिटी, इंक फ्लो दिख रहा है। लेटर जी के ऊपर वाला जगह पे देखिए डिस्टर्बेंस आपको मिलेगा। अंडरस्टूड ऑल? इस तरीके से तो ये उसको फिजियोलॉजिकली उसको हार्म हो रहा है। लेटर एस को देखिए कैसे हो रहा है, फिजियोलॉजिकल हार्म उसको हो रहा है। अंडरस्टूड ऑल? एंड लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छा था, अगर ये हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा शार्प है, दिस इज वेरी गुड, एक तरफ से ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये शार्प होने के बजाय
वजह से अगर ना होके अगर ये पेस्टी हैंडराइटिंग होगा, बहुत ज्यादा इंक फ्लो रहता, तो एटलीस्ट इतना अच्छा होता कि उसका दिमाग में कुछ और ज्यादा डिस्टरबेंस आ जाता, तो उसका काउंसलिंग करवाता तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता। अंडरस्टूड? लेकिन ये शार्पनेस आ गया तो दैट मीन्स क्या उसका फिजियोलॉजिकली कन्वर्ट हो रहा है अभी प्रॉब्लम। शार्पनेस इज गुड, लेकिन फिजियोलॉजिकल कन्वर्शन शुरू हो रहा है, सो दैट इज नॉट गुड। ठीक है? और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन? सबको समझ में आया ना? सर हम ये कह सकते हैं कि शार्प है तो उसको अपनी मेंटल क्लैरिटी है दैट ही इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग दैट इज रॉन्ग। यस, ऑब्वियसली क्लैरिटी तो है इसमें, एंड इसीलिए इसी देखिए वजह से वो फिजियोलॉजिकली चेंज हो गया। हाँ, देखिए अगर क्लैरिटी नहीं होता तो वो मेरे पास नहीं आता। ठीक है? मेंटल क्लैरिटी, एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी, ही इज ए बांग्लादेशी मुस्लिम गाय हु इज हैविंग वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। देख के कभी नहीं आपको खराब नहीं लगेगा। एंड लेकिन ओनली द बीमारी इज देयर कि वो हमेशा उसके दिमाग में ये चलता रहता है, तो जब भी वो घर में अकेला रहता है वो मस्टरबेट करता रहता था, तभी वो उसका फल भुगत रहा है। लेकिन बाकी सब उसका टोटल कैरेक्टर इज ओके, एंड ये किसी और दूसरे लड़की के साथ भी कुछ नहीं किया कभी। ठीक है? सो बाकी सब ठीक ठाक है, ओनली वही कैरेक्टर उसको उसके लाइफ को डिस्टर्ब, इसीलिए आप उसके हैंडराइटिंग में इतना शार्पनेस दिख रहा है। दिस इज वेरी गुड। ठीक है? उसके मेंटल क्लैरिटी इज वेरी गुड। लेकिन इसके लिए गलत हो गया ना कि मेंटल क्लैरिटी आया तो फिजियोलॉजिकली चेंज हो गया। फिजियोलॉजिकली इसके ऊपर इसका देखिए, लेटर जी के ऊपर वाला पोर्शन को देखिए। ठीक है? सो ये डिस्टरबेंस सब जगह से आपको मिलेगा। सर एक और पूछना था कि अगर मान लीजिए कि सभी लेटर्स जी अच्छे हैं और कहीं कहीं एक सिंगल जी भी ऐसा आता है, तब हम उसको क्या कंसीडर करें? एक पेज में, वन पेज हैंडराइटिंग में मिनिमम 3 बार जी ऐसा आना चाहिए। ठीक है? मिनिमम 3 बार, तभी कंसीडर करेंगे, तब हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है? एंड यहाँ पे आपको नजर में आएगा, देखिए जी के नीचे वाला पोर्शन में हैव यू नोटिस एंगल की जैसा हो रहा है ना, तो स्ट्रेस पड़ रहा है। एंड जी के ऊपर वाला जगह पे, जी के ओवल एरिया पे ऐसे अगर होता है तो उसके बॉडी का जो सीमेंट प्रोडक्शन होता है उन सब जगह पे डिस्टरबेंस होता है। ठीक है? एंड वो बहुत नाइटफॉल जैसे बीमारी बढ़ सकता है, और भी कई सारा सेक्सुअल इशू हो सकता है। ठीक है? थैंक यू सर। हाँ, एनीवे बहुत देर हो गया आज। थैंक यू ऑल, बहुत ज्यादा करवा दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपके लेक्चर सुनने के लिए हमेशा मैं पूरा वीक वेट करती हूँ सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। सो थैंक यू ऑल। Thank you so much, sir. Thank you. It was an enlightening session. थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट संडे मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। Awesome session, sir. Awesome. थैंक यू, गुड नाइट ऑल।